इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यालय पे मौजूद हूं। कल शाहगंज के अंदर एमआईएम पार्टी का एक जलसेआम हुआ जिसके अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी के अमरावती से लड़ रहे आनंद राज साहब अम्बेडकर और अकोला में प्रकाश अम्बेडकर साहब की हिमायत का ऐलान हुआ। गोया उसको लेकर एक बहुत बड़ी खलबली मची हुई है कि ये क्या हुआ, अब इसके असरात औरंगाबाद ज़िले पे क्या पड़ने वाले हैं, ये इसके अंदर राजनीति में और क्या फेरबदल होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है कि अमरावती में आनंद राज प्रकाश अम्बेडकर साहब का हिमायत का ऐलान किया गया है एमआईएम की ओर से। असद साहब ने खुद करें, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहर औरंगाबाद को और ज़िले को ये बता दूं कि आनंद राज अम्बेडकर साहब को जो उन्होंने अमरावती से सपोर्ट दिया, तो अमरावती में इनका क्या है, इनका अमरावती में कुछ भी दूर दूर तक कोई इनका संबंध नहीं है, ना इनका कोई वहाँ पर उम्मीदवार चुन के आया हुआ है, ना आमदार है, ना खासदार है। तो ये स्टंटबाजी करके, इलेक्शनबाजी करके लोगों के दिशा भूल करना, ये इनकी फितरत है। और आनंद राज अम्बेडकर को इन्होंने सपोर्ट किया तो वहाँ इनका है क्या? कुछ भी तो नहीं है, सुपड़ा साफ है, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और दूसरा, उन्होंने अकोला में प्रकाश अम्बेडकर साहब को सपोर्ट दिया, प्रकाश अम्बेडकर साहब चुन के आना है, ये ऐसा इन्होंने बोले, तो ये भी इलेक्शन की स्टंटबाजी है। इन्होंने 2019 में मिल के वोटिंग इलेक्शन लड़ा था, इनकी युति थी दोनों की। उन्होंने 19 में भी ऐलान किया था कि भाई प्रकाश अम्बेडकर साहब को मुसलमान वोट दो, शोलापुर में भी वोट दो। तो इनकी सुन रहा कौन? ये क्या मुखिया है क्या मुसलमानों के? इन्होंने क्या ठेका लेके रखा है क्या मुसलमानों का? इन्होंने 2.5 लाख मुसलमान के वोट कांग्रेस को गए थे, इनका वहाँ कोई भी सुना नहीं। और आज ढंडोरा पीट के क्या फ़ायदा होने वाला? कुछ भी नहीं। आज मैं खुद उनका फॉर्म भरने के लिए गया था, पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ है, पूरे दलित समाज उनके साथ है, धनगर समाज उनके साथ है, ओबीसी समाज उनके साथ है, पूरे लोग उनके साथ है। और अब इस बार उनको मालूम है प्रकाश अम्बेडकर साहब चुन के आ रहे, तो झूठ मूठ के राजनीति की अफवाह करना इनका धंधा है, इनका पेशा है, और इसलिए उन्होंने सपोर्ट डिक्लेयर किया। तो इनके सपोर्ट से अगर उनको इनके सपोर्ट की इनके लोग मुसलमान अगर सुनते थे तो प्रकाश अम्बेडकर साहब 2019 में चुन के आ जाते। इनकी कोई सुनता नहीं। इनको मालूम है कि शहरान औरंगाबाद में इनका खुद खासदार है। अभी इन्होंने गंगापुर में सभा ली जी, 11:30 का इनकी सभा का टाइम था जी, वहाँ कोई काला कुत्ता आया नहीं, लोग ही नहीं आए। बीच में असद साहब जा रहे थे, आधे रास्ते से पलट के आना पड़ा, वहाँ पब्लिक ही नहीं है। बाद में 11:30 की सभा 6:30 बजे हुई जी, जिसमें उन्होंने घेर घार के लोग लाए, 100-150 लोग। तो ऐसी इनकी हालत हो गई। अब इसके लिए इनके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई। इनको मालूम है इनका खासदार दूर दूर तक नहीं आता, स्टेज पे माफ़िया मांग रहे। अगर कोई गलती हो गई तो मैं आके उसके तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अरे साहब, आप देख लो, इससे पहले आपने वारिस पठान ने भी ऐसी गलतियाँ की थी, लोगों के काम नहीं किया था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया था। तो इसने भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। पूरे शहर को मालूम है, वक्फ बोर्ड, ज़मीनें, बहुत सी और भी चीज़ें हैं। तो इसके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई। भी कितनी भी माफ़ी मांगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो चुपी स्टंटबाजी करके कि भाई दलित समाज ने इनके तरफ आना, अरे मुस्लिम समाज ही इनको वोट नहीं दे रहा तो दलित समाज कहाँ से देंगे? अब ये समझ लो कि 2019 में वो खुद बोल रहे, उनकी खुद की बाइट है खासदार की और असद साहब की, कि हम 2019 में अगर चुन के आए थे तो हम प्रकाश अम्बेडकर साहब की वजह से चुन के आए, दलित समाज के साथ वजह से चुन कर आए। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब दलित समाज पूरा मेरे साथ है, प्रकाश अम्बेडकर साहब मेरे साथ है, तो इन्होंने मुझे पाठिंबा डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि 2019 में बाला साहब ने जो इनको पाठिंबा डिक्लेयर करके चुना के दिया था, अब ये 5 साल उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर साहब का एहसान फेरना और अफसर खान को चुना कर देना, पाठिंबा डिक्लेयर करना, जाहिर करना, और अफसर खान चुन के आएगा ऐसा बोलना, तो इनकी बैलेंसिंग बात रह जाएंगी। नहीं तो ये दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखेंगे। मैं चैलेंज के साथ आपको बोल रहा हूँ। सर, आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये मामला भी देखने चल रहा है कि ये उनके इस तरह के ऐलान से यहाँ के दलित समाज जो है उनके वोट बैंक, यानी आपके वोट बैंक पे असर पड़ेगा, ऐसा मामला चल रहा है व्हाट्सएप फेसबुक पे। कैसा लगता है आपको? देखिए, दलित समाज इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, अनेक IAS IPS की पोस्ट पे है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनका समाज बहुत आगे निकल चुका है। दलित समाज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए बहुत फैसिलिटी दे के रखी है।
उनको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी के सामने डरने की ज़रूरत नहीं है। और बाड़ा साहब ने जो आदेश दे दिए, खाली उनका सपोर्ट था तो इतने बड़ी तादाद में 1.5 लाख वोट दिया था उन्होंने। अब उनका सिपाही, उनका उम्मीदवार खुद खड़ा है तो वो कैसे बहकेंगे? अरे अब मुसलमान खुद इनको वोट देने वाले नहीं, इन्होंने काम क्या किया? मुसलमान के नुकसानों के सिवा कोई काम नहीं किया, मुसलमानों को जेलों में डालने के सिवा कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, अपना घर भराए। अब ये दलित समाज तो होशियार है ही, अब मुसलमान समाज भी पूरा होशियार हो गया। उनको मालूम है वंचित है जहाँ जीत है वहाँ, वंचित होगी जिधर जीत होगी उधर। ये मुसलमान भी समझ गए और मुसलमान में अवेयरनेस आ गया। अब मुसलमान को मालूम है जब 1.5 लाख वोट गिरे थे तो ये चुन के आया था 4,000 से। अब वोटिंग बढ़ गई, 2-2.25 लाख दलित समाज के वोट बाड़ा साहब के बोलने पे अफसर खान को गिरने वाले हैं। तो मुसलमानों ने भी ये समझ जाना चाहिए कि अफसर खान को मतदान करके अफसर खान को जिताना चाहिए, क्योंकि 2 से 2.25 लाख वोट बाड़ा साहब के आदेश पे गिरने वाले हैं। 1.5 लाख इसको गिरे थे जी, पूरे दिलो जान से दलित समाज ने काम किया था। अब मैं दलित समाज से अपील करता हूं जी कि 2 से 2.25 लाख वोट बाड़ा साहब के बोलने पे वंचित बहुजन अघाड़ी को गिरेंगे। सपोर्ट में 1.5 लाख गिरते हैं तो अभी तो 2 से 2.25 लाख वोट गिरेंगे। और मुस्लिम समाज ने समझ जाना चाहिए, जितना भी मेरा समाज है, कि भाई वंचित है जहाँ जीत है वहाँ, तो अब वंचित के साथ आ जाना चाहिए। और बाड़ा साहब का भी एहसान फिट जाएगा, जो बाड़ा साहब ने खासदार चुन के दिया था, बाड़ा साहब का भी एहसान फिट जाएगा। और लोगों में एक मैसेज जाएगा कि यार पहले वंचित की वजह से चुन के आया था, वंचित की सीट अब इनके वजह से चुन के आई। एक बहुत अच्छा मैसेज हिंदुस्तान में जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, आज कुछ सोशल मीडिया पे जब आप खुल्दाबाद शरीफ में औरंगजेब रहमतुल्लाह की बारगाह में जब ज़ियारत करने गए थे तो एक तरह के विरोधी आप पे आक्रामक हो गए। फिर एक बार कहने का जातिवाद, हिंदूवाद को लेकर, हालांकि वो मामला बहुत अलग है, हालांकि आपने इसके वजाहत भी की है, लेकिन उसको बहुत ज़ोर शोर चलाया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको? देखो, मेरे विरोधी कितने भी रहे, बीजेपी रहो, सेना रहो, मुख्यमंत्री रहो, उप मुख्यमंत्री रहो, प्रधानमंत्री रहो, अमित शाह रहो, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। वो मेरे आदर्श है, मैं उनको मानता हूँ। उन्होंने 50 साल पूरे अखंड हिंदुस्तान पे उन्होंने राज किया। कोई वो बाहर से नहीं आए, वो इसी धरती पे पैदा हुए, गुजरात में उनका जन्म हुआ और इस अखंड हिंदुस्तान पे उन्होंने 50 साल राज किया। ये विरोधी कुछ बोल रहे, हम कोई और कुछ बोल रहा, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। अफसर खान सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है, किसको क्या बोलना है और किसको क्या लड़ना है। यहाँ पर आके अफसर खान बैठा है, क्या बोलना है बोलो, क्या लड़ना है लड़ो, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, बातचीत से भी बोलने के लिए तैयार है। और किसी की माँ ने वो दूध नहीं पिलाई कि जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर लेके जाने की बात करते हैं, उनके फूल को हाथ लगा के बैठो। अगर उनके फूल को भी हाथ लगता है उनका, तो अफसर खान की लाश पे से उनको जाना पड़ेगा, ऐसा मैं ऐलान करता हूँ। सर, मैं आपको बहुत फ्रैंकली सवाल कर रहा हूँ, हालांकि पत्रकार के हैसियत से अब तक नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जनता के मन की बात है। सर, जब आप जा रहे थे, क्योंकि बहुत से मुसलमान लीडर है ना, अब ये हालात में जाने को डर रहे क्योंकि हमारा मराठा वोट बैंक खराब हो जाएगा, हिंदू हमको वोट नहीं मिलेंगे। तो अब जब जा रहे थे खुल्दाबाद शरीफ, क्या आपको जहन में एक बार भी नहीं आया कि एक हमारे वोट की राजनीति पर असर रहेगा या कुछ होगा? देखो, वो एक राजा थे, हिंदुस्तान पे राज करे, वहाँ जाना कोई अतिरेकी की खबरस्तान पे थोड़ी जा रहा हूँ, मैं खबर पे थोड़ी जा रहा हूँ। एक बादशाह की खबर पे जा रहा हूँ, वो हमारे आदर्श है, हम उनको मानते हैं, हम उनको दिल से चाहते हैं और हम सारे बुजुर्गान दिन को दिल से चाहते हैं। वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने 50 साल में राज किया, लेकिन कोई जातिवाद उन्होंने नहीं किया, किसी हिंदू को तकलीफ नहीं दिया, किसी दलित को तकलीफ नहीं दिया, सब समाज को साथ में लेके चले। और इतना ख़जाना उनके पास पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने उस खजाने से अपने आप में भी खर्चा नहीं किया। अपने को जो कफन दफन जो मज़ार उनकी बनने वाली थी 1400 कुछ रुपए उस पीरियड में उन्होंने रखा था, और उसी में, और उन्होंने बोला था कोई गुम्बद नहीं बनना, कोई छत मेरे ऊपर नहीं डालना। तो 1400 कुछ रुपए में उनकी मज़ार बनी है और वहाँ पे एक सब्ज़े का झाड़ लगता है। तो वो इस तरह के वो राजा थे, इस तरह के सब पूरे हिंदुस्तान के हर समाज के लोगों के, हर जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके चलते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। स्पष्ट कर दो मैं कि टोपियाँ बुनने का काम करते थे, कुरान पाक लिखने का काम करते थे, उससे जो मुआवजा आता था वो अपने ऊपर भी खर्च करते थे और अपने कफन दफन को भी वही पैसा उन्होंने लगाया। राजवाड़े का पैसा एक पैसा भी उन्होंने लगाया नहीं, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, सोशल मीडिया पे कुछ एक अभियान ऐसा चला जा रहा है कि कुछ आपके कारोबार को लेकर, आप कामकाज को लेकर, आपकी शख्सियत को लेकर एक टारगेट किया जा रहा है, हालांकि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कामकाज बोलिए कि भाई 2 नंबर के धंधे हैं, जुए के अड्डे, कमिट्स आ रहे हैं साहब, ऐसा। अच्छा, तो आप इसको कैसा देखते हैं? देखो ना, मैंने 28 साल में ना कोई नंबर 2 का धंधा करा,
ना मैंने जुगाड़ अड्डा चलाया, ना मैं जुगाड़ अड्डा चलता। आज सिटी क्लब इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जी। तो उसको जुगाड़ अड्डा बोलेंगे आप? नहीं। वहाँ कलेक्टर प्रेसिडेंट है उसका, कलेक्टर जुगाड़ अड्डा चला रहा बोलेंगे आप? फिर अफसर खान कैसे जुगाड़ अड्डा चला? कलेक्टर को बोला ना जुगाड़ अड्डा चला रहा, क्योंकि प्रेसिडेंट कलेक्टर है। इसका प्रेसिडेंट अशोक किशन राव बेड़े एक दलित समाज का है, वो चला रहा बोल के उसको जुगाड़ अड्डे का नाम दे रहे, और उसको कलेक्टर प्रेसिडेंट है बोल के सोशल क्लब बोल रहे। अरे ये भी सोशल क्लब है, गवर्नमेंट को जीएसटी भरता है वो, गवर्नमेंट जीएसटी हर महीना लेती है, साल के 2.5 लाख रुपए जीएसटी भरता गवर्नमेंट को, और ये सोशल एक्टिविटी सेंटर है, जुगाड़ अड्डा नहीं है। ये विरोधियों का बोलना ऐसा है। अब बोलूं मैं जो बोल रहे हैं उनके बारे में? हाँ बोलिए बोलिए। देखो, गुटखे में पार्टनर है जी, गुटखे में पार्टनर है, राशन में पार्टनर है, और अनाज में पार्टनर है, रेती में पार्टनर है, बायोडीजल, 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप में। ये इनके नंबर 2 के धंधे, हमारे नहीं। जमीन हड़प करना इनका काम है, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे आवाज उठा के पैसे लेना इनका काम है, हमारा नहीं। नंबर 2 के धंधे पूरे इनके चल रहे हैं। अफसर खान व्हाइट कॉलर ऐसा उठा के बोलता है, अगर सिद्ध कर दो ना अफसर खान का धंधा है। जी, मैं एक भी नंबर 2 का धंधा ना करता, ना लाइफ में कभी करूंगा, ना मैं किसी की ज़मीन हड़प करता, ना मैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन हड़प करता। इन्होंने तो 100 एकड़ में ज़मीन हड़प करे, औरंगाबाद में करे, नासिक में करे, पूना में करे। ये हड़प करने का काम इनका है, नंबर 2 के धंधे करने का काम इनका, अफसर खान का नहीं है। अफसर खान के बच्चे ने पूरी लीगल फॉर्मेलिटी देख के जी, उनको भाड़े पे 7 साल का एग्रीमेंट ऐसा बताया, इतने बड़े प्रोजेक्टर पे लगा के जी, कि ये, और फडणवीस साहब हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं जी, होम मिनिस्टर, कि रमी इज नॉट अ जुगाड़, रमी इज द बुद्धिबल गेम, स्केल गेम, और जो जीएसटी भर रहा वो लीगल है। सिटी क्लब भी जीएसटी भरता, मैं भी वहाँ 97 से मैं भी वहाँ मेंबर हूँ, जीएसटी भर रहे। और फडणवीस साहब बोल रहे कि ये लीगल है, इलीगल नहीं है, गेम ऑफ चांस नहीं है, जुगाड़ नहीं है। लेकिन विरोधी इसको अगर जुगाड़ बता रहे होंगे तो ये आरोप लगाना इनका काम है, इनका पेशा है। अब इनके नंबर 2 के धंधे कितने मैंने सारे शहर को बता दिए, सारे जिले को। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा व्हाइट कॉलर है, मेरे पे आरोप कर रहे हैं, तो ये क्या क्या कर नंबर 2 के धंधे कर रहे हैं, मैंने सब शहर को, जिले को और सबको बता दिया। सर जब आप एक्टिंग की दुनिया में थे, जब आप फिल्मों की दुनिया में थे, तो आपके कुछ पुराने वीडियोज़ भी वायरल हो रही है जिसमें आप एक नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर जो है तो नाच गाने काम नहीं रहता है, वहाँ पर एक पढ़ा लिखा आदमी, वहाँ फाइट करना पड़ता है, कलम से काम करना पड़ता है, वहाँ नाचने का क्या काम? ऐसा भी एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये ओपनली बात कर रहा हूँ मैं। आप देखो, नाचने का कोठा इनका है, 2 लड़कियों से डांस कर रहे हैं, ऐसा एक ही टाइम में 2 लड़कियों को घुमा रहे, बोल रहे कि एक को मैंने लेके गया तो दूसरी आ गई। मैं तो भी अपना बर्थडे इंजॉय कर रहा हूँ। मैंने अनेक सीरियलों में काम किया, मैंने अलग पिक्चरों में काम किया, लेकिन लड़कियों के साथ इनको साथ डांस नहीं कर रहा ना। नचनिया ये है, ये नचनिया का कारोबार करता है, 2 लड़कियों को ये घुमाता है, और जब थिएटर में दूसरी आ जाती तो चप्पलों से मारिए खाता। अफसर खान ने नहीं खाया आज तक। और वहाँ नाचने का काम, वहाँ पर पढ़े लिखा है अगर है तो प्रोफेसर बन, कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बन, प्रिंसिपल बन, वहाँ जाके सदन के अंदर हाथ मार के टेबल पे ऐसा काम कराना पड़ता। आपाजान ये है, हम नहीं, हम मर्द मुजाहिद है, हम किसी के बात से डरते नहीं, सरकार किसकी भी हो, हम डंके की चोट पे बात करते हैं, और डंके की चोट पे हम काम करा के लेते हैं। इनका तो काम कुछ है ही नहीं ना कौड़ी का, और फुर्सत घड़ी की है नहीं, खाली इन्होंने अपना घर भरने का काम किया, ये स्पष्ट मैं बोलता हूँ। सर एक सवाल आखिरी में ले लेता हूँ कि कल असद साहब आए थे शागन में, उन्होंने एक अपील की है कि भाई अख्तलाफात को भूलो, हम मिल बैठ के बात कर लेंगे, गिले शिकवे दूर करेंगे। ये औरंगाबाद की इतिहास की बात है, इसके विखार की बात है, ये बुजुर्गान औलिया का शहर है, तो और कुछ गिले तो भूल सकते हैं या माफ़ी मांगते हैं। आप इनके बयान को कैसा देखते हैं आप? देखो, औरंगाबाद शहर की बात है। अभी एक बाइट इससे पहले आपने देखेंगे, औरंगाबाद का नाम लेने को भी वो कपमक कर रहे। जब औरंगाबाद का नाम चेंज हो रहा था, जब नोटिफिकेशन 1 महीने का लगा, तो दोनों के मुंह नहीं खुला। वहाँ पे गोटियाँ खेल रहे थे क्या भजिए तल रहे थे? दोनों का मुंह नहीं खुला। जब अपने ही शहर का, अपने ही ज़िले का नाम चेंज हो रहा, तो खासदार कर रहा क्या था वहाँ पे? इन्होंने औरंगाबाद शहर का नाम चेंज होता हुआ इन्होंने एक बात नहीं की वहाँ पे, इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, इन्होंने मुसलमानों के रिजर्वेशन पे विरोध नहीं किया, इन्होंने मुसलमान के लिए आवाज़ नहीं उठाई। क्या आवाज़ उठाई इन्होंने? क्या मुसलमान के काम किया? अब बातें करना इनका पेशा है, स्टेज पे आके बातें करना, सदन में बातें करना, मिली भगत से ये लोग काम करते हैं। इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। क्वेश्चन उठाते हैं, रिजल्ट क्या है साहब, रिजल्ट बताइए आप।
सर आप जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने ये भी पढ़ा हूँ कि वहाँ पर औरंगाबाद नाम बचाओ समिति की इसमें जो है तो वो धरना मूर्छा दबा के चला, हज़ारों लोग आ रहे थे साहब वहाँ उसके हाँ, अंदर। ये बात बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन करे आपने। ये जब नोटिफिकेशन निकला, इन्होंने धरना मोर्चा नहीं निकाला। जब जीआर बन गया, जब सिक्का मुर्तब हो गया, शहरान औरंगाबाद को बताने के लिए इन्होंने यहाँ टेन डाला कि इन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया, मैं यहाँ टेन डाल रहा हूँ, मैं तो विरोध कर रहा। लोगों की दिशा भूल करी, लोगों को इन्होंने यहाँ गुमराह किया, लोगों के दिल पे इन्होंने चढ़ने की बात की। इन्होंने विरोध कब कर रहे? जब सब कुछ हो जाने के बाद में, साफ जाने के बाद में लाठी मार के फ़ायदा क्या? इन्होंने वो काम किया, लोगों की दिशा भूल की। और ट्रेन में यहाँ बैठे बैठे मैं दिल्ली जा रहा हूँ बोले, दिल्ली गए, वहाँ क्या मांडोली हुई, क्या सेटिंग हुई, क्या ब्याह गई, आते ट्रेन उठा लिए। क्यों उठाए भाई? जब आप बोल रहे थे कि मैं औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रखूंगा तभी ट्रेन उठाऊंगा, फिर क्या सेटिंग हो गई, क्या मीटिंग हो गई, क्या फिटिंग हो गई, क्यों आपने ट्रेन उठाया? सर अब एक सवाल और जहन में आगे जाते आते, जब ये कल असद साहब का ऐलान हुआ कि वंचित बहुजन अघाड़ी के हम उनको तायद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपसे कुछ फ़ोन पे बात हुई कि साहब ये एक बात हुई है कि हमने अब यहाँ के हालात को असर आने वाला है कि हमने क्या करना चाहिए, क्या ऐसा कुछ चर्चा हुई सर? किससे? ऐसा प्रकाश अम्बेडकर साहब से कुछ बातचीत हुई? प्रकाश अम्बेडकर साहब की स्पष्ट भूमिका है, ये धोखेबाज है। इन्होंने अपना खासदार चुना के ला लिया, बीजेपी वाले से मीटिंग करी, 50 खोखा लिया और युति तोड़ दी। जब प्रकाश अम्बेडकर साहब की बारी है, ये गोद में उठा के बोलते ना कि हम इनको सीएम बनाएंगे जी, इन्होंने ये इमीडिएट का फायदा देखते, लॉन्ग लाइफ की राजनीति नहीं देखते, कहाँ से पैसा आ रहा वो देखते। पैसे लेने के लिए कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई नहीं, कोई कौम नहीं, कोई मिल्लत नहीं, ऐसा इनका काम है। तो इन्होंने युति 50 करोड़ खोखा देख के युति तोड़ी ना। प्रकाश अम्बेडकर साहब को इन्होंने धोखा दिया, दलित समाज को इन्होंने धोखा दिया, मुस्लिम समाज को इन्होंने धोखा दिया, हर समाज को इन्होंने धोखा दिया। औरंगाबाद शहर में सिर्फ धोखे के इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो प्रकाश अम्बेडकर साहब इनको सपोर्ट देंगे क्यों, ये बताइए ना आप।